हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऐसी कोचिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेकर आए हैं एल्डिहाइड कीटोन से रिलेटेड सारी नेम रिएक्शंस। अब तक हम हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स और अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से रिलेटेड सभी नेम रिएक्शंस की वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे आप देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में एल्डिहाइड कीटोन से रिलेटेड सभी नेम रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो की सबसे पहली नेम रिएक्शन जो है एल्डोल कंडेंसेशन। क्या होती है ये? व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, यानी ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन, अंडरगोज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होती है? जब दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या होगा, वहाँ स्मॉलर मॉलिक्यूल जैसे वाटर, एल्कोहल और अमोनिया क्या होंगे, रिलीज होते हैं। उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, किसके प्रेजेंस में? डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं। अगर एल्डिहाइड है तो वहाँ क्या मिलेगा? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलेगा, और अगर कीटोन रिएक्शन कर रहा है तो वहाँ बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल, ये दो मॉलिक्यूल एसिड एल्डिहाइड के डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? बेस का काम क्या होता है? प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन। तो ये यहाँ से क्या करेगा? H+ आयन को रिमूव करेगा। जब ये H+ आयन निकलेगा तो क्या बनेगा? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये कार्बन क्या करेगा? इस कार्बन पर अटैक करेगा, और यहाँ पर ये कार्बन ऑक्सीजन यानी कार्बन ग्रुप किसमें चेंज हो जाएगा? एल्कोहल में चेंज हो जाएगा। और इस कार्बन के बीच में क्या होगा? ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे क्या है? ये अल्फा, और ये क्या है? बीटा। बीटा पोजीशन पे क्या है? OH ग्रुप है, तो इसको हम क्या करेंगे? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड करेंगे। इसी तरह से अगर एसीटोन की रिएक्शन किससे हो रही है? डाइल्यूट बेस से, तो ये क्या करेगा? इस H+ आयन को निकालेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। ये इस कार्बन पर अटैक करेगा, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या होगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा? एल्कोहल ग्रुप में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ क्या मिलेगा? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? नेक्स्ट नेम रिएक्शन है कैनिज़ारो रिएक्शन। इसमें क्या होता है? एल्डिहाइड विच डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। एल्डोल कंडेंसेशन में कौन से एल्डिहाइड या कीटोन यूज हो रहे थे? जिनके पास क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन। कैनिज़ारो में क्या चाहिए? एल्डिहाइड जिसके पास क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन ना हो। अंडरगोज डिसप्रपोर्शनेशन, मीन्स एक ही मॉलिक्यूल क्या करेगा? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों शो करेगा ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेट NaOH और KOH। यानी ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, अगर वो रिएक्शन किससे करेगा? कंसंट्रेट NaOH या KOH से करेगा, तो क्या होगा? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगी। मीन्स एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के बाद क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो जब ये कंसंट्रेट NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? एक मॉलिक्यूल क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो एल्डिहाइड रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट होगा? एल्कोहल में। और दूसरा मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलेट आयन में। तो एक फॉर्मेल्डिहाइड से क्या मिला? मेथनॉल। और एक फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल से क्या मिला? सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है बेंजाइलडिहाइड का। तो एक बेंजाइलडिहाइड रिड्यूस होकर क्या बनाएगा? बेंजाइल अल्कोहल। और एक मॉलिक्यूल बेंजाइलडिहाइड का किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सोडियम बेंजोएट में। क्लियर? नेक्स्ट है क्लीजन कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है? When aromatic aldehyde or ketone react with aliphatic aldehyde or ketone in the presence of dilute base such as sodium hydroxide or potassium hydroxide to form alpha beta unsaturated compound। क्लीजन कंडेंसेशन में क्या होगा? एल्डिहाइड या कीटोन एक मॉलिक्यूल का क्या होगा? एरोमेटिक होगा, और एक क्या होगा? एलिफेटिक। यानी एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन आपस में रिएक्ट करेंगे, किसकी प्रेजेंस में? डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में। किसका फॉर्मेशन होगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड का। तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? क्लीजन कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, बेंजाइलडिहाइड किससे रिएक्ट कर रहा है? एसीटोन से। क्या होगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये डाइल्यूट बेस क्या करेगा? प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या आएगा? कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा, और ये कार्बन आयन यानी ये नेगेटिव चार्ज किस पे आगे अटैक करेगा? इस कार्बन पे। तो यहाँ क्या मिलेगा? ये CO ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा? एल्कोहल में। फर्दर हीट करेंगे तो क्या होगा? एक H यहाँ से क्या करेगा? यहाँ से रिमूव हो जाएगा,
और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये क्या है अल्फा, ये क्या है बीटा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन का इसमें फॉर्मेशन होता है। क्लियर। नेक्स्ट नेम रिएक्शन है क्लीमेंजन रिडक्शन। इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन आर रिड्यूस टू हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन बाय द रिएक्शन विद जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेट HCl। यानी कोई एल्डिहाइड या कीटोन जब जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ये CO ग्रुप किसमें चेंज हो जाएगा, CH2 ग्रुप में। क्या होगा, एल्डिहाइड कीटोन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हाइड्रोकार्बन में। अगर हमें एल्डिहाइड या कीटोन को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है तो दो नेम रिएक्शन हम पढ़ते हैं, एक है क्लीमेंजन रिडक्शन, इसी तरह से दूसरी है वॉल्फ-किर्चनर रिडक्शन, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा, अगर हम एसिड एल्डिहाइड की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl से, तो किसका फॉर्मेशन होगा, ईथेन का। इसी तरह से अगर एसीटोन की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, प्रोपेन का फॉर्मेशन होगा। ये CO ग्रुप किसमें चेंज हो गया, CH2 में, तो क्या बना यहाँ पर, प्रोपेन बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट है वॉल्फ-किर्चनर रिडक्शन। ये भी क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन से हाइड्रोकार्बन को बनाने के लिए हम दो नेम रिएक्शन यूज करते हैं, क्लीमेंजन रिडक्शन और वॉल्फ-किर्चनर रिडक्शन। इसमें क्या होता है, व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड स्ट्रॉन्ग बेस सच एज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, टेम्परेचर क्या होता है 453 से 473 केल्विन टेम्परेचर पर। इसकी प्रेजेंस में इथाइलिन ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में क्या बनाता है, एल्केन का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल एसिड एल्डिहाइड हाइड्रोजन से रिएक्ट करके पहले क्या बनाएगा, हाइड्रोजन, क्या होगा, ये H2 यानी दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन, क्या होगा, वाटर में निकल जाएगा यहाँ से, और फिर ये कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ क्या करेगा, अटैच हो जाएगा वाया डबल बॉन्ड, क्या बनेगा यहाँ पर, हाइड्रोजन। फर्दर इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, किसकी प्रेजेंस में, ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में, और टेम्परेचर क्या होगा 453 से 473 केल्विन, क्या बनेगा यहाँ पर, ईथेन बनेगा और नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, वॉल्फ-किर्चनर रिडक्शन। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन है आइडोफॉर्म रिएक्शन। इसमें क्या होगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग मिथाइल लिंक टू कार्बोनिल ग्रुप सच है CH3CO ग्रुप, यानी ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास क्या होगा, ये वाला ग्रुप होगा CH3CO ग्रुप होगा, इजीली ऑक्सीडाइज बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू गिव आइडोफॉर्म। फॉर एग्जांपल एसिड एल्डिहाइड की रिएक्शन आयोडीन से इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या मिलेगा हमें, आइडोफॉर्म, हाइड्रोजन आयोडाइड और सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या है, ये CH3CO ग्रुप जिसमें होगा वो क्या देते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है रोजनमुंड रिएक्शन। इसमें क्या होता है, व्हेन एसिड क्लोराइड रिएक्ट विद पैलेडियम कैटालाइज सपोर्टेड ओवर बेरियम सल्फेट कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड, यानी अगर हम एलिफेटिक एसिड क्लोराइड या एरोमेटिक एसिड क्लोराइड की रिएक्शन किससे कराएं, पैलेडियम ओवर बेरियम सल्फेट, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्डिहाइड में। यानी हम कह सकते हैं एसाइल हैलाइड को अगर हम एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, रोजनमुंड रिडक्शन कराना पड़ेगा। क्लियर। अगर हम एसिटाइल क्लोराइड का क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे विद पैलेडियम और BaSO4, क्या होगा, ये एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से बेंजोइल क्लोराइड का रिडक्शन करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, वो बेंजल्डिहाइड में। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन है ईटार्ड रिएक्शन। इसमें क्या होता है, व्हेन एल्काइल बेंजीन रिएक्ट विद क्रोमिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 और CS2, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन सल्फाइड, अ ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव बेंजल्डिहाइड। यानी अगर हमें क्या करना है, एल्काइल बेंजीन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है एरोमेटिक, तो क्या होता है, ईटार्ड रिएक्शन कराते हैं। इसमें क्या होगा, जब हम टॉलिन की रिएक्शन किससे कराएंगे, क्रोमिल क्लोराइड से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो क्या मिलता है, एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स मिलेगा पहले, फिर उसकी जब फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है गैटरमैन कोच रिएक्शन। इसमें क्या होगा, व्हेन बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव react with carbon monoxide and hydrogen chloride in the presence of anhydrous AlCl3 और cuprous chloride give benzaldehyde, यानी बेंजीन या उसके डेरिवेटिव की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3,
वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। किस में कन्वर्ट होगा ये, एल्डिहाइड में। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, गेटरमैन-कोच रिएक्शन। क्लियर। नेक्स्ट है स्टीफंस रिएक्शन। इसमें क्या होगा, व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद स्टेनस क्लोराइड SnCl2 एंड HCl इन ड्राई ईथर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव एल्डिहाइड। अगर हमें साइनाइड से एल्डिहाइड बनाना है, साइनाइड को एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट करना है, तो हम वहाँ क्या करते हैं, स्टीफन रिएक्शन का यूज करते हैं। क्या होगा, अगर हम इथेन नाइट्राइल यानी CH3CN की रिएक्शन SnCl2 स्टेनस क्लोराइड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर कराते हैं, तो क्या बनता है, पहले एल्डिमाइन बनेगा, जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एसिड एल्डिहाइड और अमोनिया। क्लियर। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, स्टीफंस रिएक्शन। नेक्स्ट है ओजोनोलिसिस। इसमें क्या होगा, when alkene react with ozone to form ozonide which on reaction with zinc and H2O give aldehyde and ketone। क्या होता है, अगर हमें एल्कीन से एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन करना है तो हम क्या करते हैं, उसका ओजोनोलिसिस कराते हैं। ओजोनोलिसिस में क्या करेंगे, पहले उसकी रिएक्शन किससे होगी, ओजोन से होगी, फिर फर्दर जिंक और H2O से कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें, एल्डिहाइड और कीटोन। फॉर एग्जांपल ब्यूट-टू-इन की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, ओजोन से, तो क्या मिला हमें, सबसे पहले ओजोनाइड का फॉर्मेशन होगा, फिर फर्दर ये ऐसे यहाँ से ब्रेक होगा, ये यहाँ से, तो क्या मिलेगा, जिंक H2O से रिएक्ट कराने पर 2 मॉलिक्यूल हमें इसमें क्या मिलेंगे, एसिड एल्डिहाइड के मिल जाएंगे। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ओजोनोलिसिस कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। When alkynes react with dilute H2SO4 and HgSO4 as a catalyst। एल्काइंस किससे रिएक्ट कर रही हैं, डाइल्यूट H2SO4 से इन दी प्रेजेंस ऑफ HgSO4, तो क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर इथाइन की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से हो रही है तो क्या होगा, इस ट्रिपल बॉन्ड पे क्या होगा कि H+ और OH नेगेटिव में टूटेगा, और ये इसके साथ क्या करेंगे, एक H+ आयन किससे रहेगा, इस कार्बन से, इस कार्बन से क्या आ जाएगा, OH आगे जुड़ जाएगा, किसका फॉर्मेशन हुआ, इनॉल का। यहाँ पर यहाँ टॉटोमेरेज हो जाएगी और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एसिड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन इस रिएक्शन में हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। व्हेन एल्काइंस रिएक्ट विद डाइबोरेन विनाइलिक बोरेन इज फॉर्म विच ऑन ऑक्सीडेशन विद H2O2 गिव्स एल्डिहाइड और कीटोन। जब किसी एल्काइन की रिएक्शन हम किससे कराएंगे, डाइबोरेन या BH3 से कराएंगे तो क्या होगा, विनाइलिक बोरेन बनेगा, फर्दर उसका एल्कलाइन H2O2 से रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा, एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जांपल प्रोपाइन की रिएक्शन डाइबोरेन से कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें, पहले विनाइलिक बोरेन बनेगा, फर्दर उसकी रिएक्शन एल्कलाइन H2O2 से कराएंगे तो क्या मिला, इनॉल का फॉर्मेशन हुआ, जो टोटोमराइज कर जाएगा किसमें, प्रोपेन एल्डिहाइड में। तो यहाँ से हमें क्या मिला, प्रोपाइन से क्या बनेगा यहाँ पर, प्रोपेन एल्डिहाइड। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है वेकर प्रोसेस। व्हेन एल्कीन रिएक्ट विद एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पैलेडियम क्लोराइड containing catalytic amount of CuCl2 in the presence of air form एल्डिहाइड और कीटोन। यानी हमें एल्कीन से एल्डिहाइड बनाना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, वेकर प्रोसेस का भी यूज कर सकते हैं। बस हमें एल्कीन की रिएक्शन किससे करानी होगी, पैलेडियम क्लोराइड से इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 एंड एयर, क्या मिलेगा, एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जांपल जब हम इथीन की रिएक्शन PdCl2 और CuCl2 से कराएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, एसिड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, वेकर्स प्रोसेस।